हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल DICC क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगी, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, टॉप से लेके आपके हाई लेवल तक, जो कि आपके कंप्यूटर का आपका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, और उसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में बेसिक डिटेल, और कंप्यूटर में जो भी आपकी फंडामेंटल्स वगैरह आते हैं, काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ठीक है, और आपके काफ़ी सारे एप्लीकेशन वगैरह आते हैं जो कि हम डेली यूज़ में हम अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए शुरू की है, जिसमें हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी कुछ डिटेल पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर आपका हर फील्ड में आपका यूज़ होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। आपको पता है काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स में CCC मांगते हैं। CCC इसलिए मांगते हैं क्योंकि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर पे वर्क होता है, ठीक है। इसके लिए हम आपके लिए एक ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं UPSSC की आपकी वैकेंसी आती रहती है, जिसमें हम UPSSC आपसे हमेशा CCC का एक सर्टिफिकेट मांगती है, जो कि बहुत ही नेसेसरी होता है, मतलब ज़रूरी होता है वो, ठीक है। तो उसके साथ ही आपने देखा होगा बहुत सारी कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं, जिसमें आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे आपको जो भी आप कंपटीशन क्लास में कोई भी आपके कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कर सकेंगे। और इस वीडियो में इस क्लास को लेने से हम लोग आपके जो एक बेसिक आपका कोर्स होता है CCC, वो भी हम लोग इसमें आप इस क्लास से आप कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं CCC की आपकी फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका जो एक कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट होता है, जो कि काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स में मांगते हैं, ठीक है, और प्राइवेट जॉब्स में भी, ठीक है। इसके लिए हम आज से ये एक ऑनलाइन क्लास शुरुआत करेंगे CCC के लिए। और आपकी जो कंपटीशन क्लासेस होती हैं, जो भी आपके कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में करीब 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं। इसके लिए हम आपके इस क्लास से आपको उसमें हेल्प मिलेगी, आपको कंप्यूटर के जो आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो CCC होता है उसका फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब एक बेसिक कोर्स होता है जिसमें हम कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट के बारे में सारे एक मतलब कोर्स होता है कंप्यूटर का, जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स और काफ़ी सारी उसमें डिटेल्स होती हैं, वो सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं एक CCC में, ठीक है। CCC का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आपका मंथली एग्ज़ाम होता है, जिसमें हम आप लोगों को क्वालिफाई आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इस क्लास से आप उस CCC के कोर्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले एक तो CCC का जो कोर्स होता है उसके बारे में सीख लेते हैं, मतलब है उसके बारे में जान लेते हैं कि जो CCC का एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है, और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस और क्या क्या आता है उसमें, ठीक है। तो जो आपका जो CCC का एग्ज़ाम होता है, जिसकी आपकी फुल फॉर्म होती है ठीक है, ये आपका एक मंथली एग्जाम होता है, जिसे आप किसी भी मंथ में फॉर्म अप्लाई करके हम उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आपके ये आपका एग्ज़ाम होता है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। और इसमें जो टाइमिंग होती है वो होती है 90 मिनट्स पे,
ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। और ये जो आपका 100 क्वेश्चन आते हैं ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। ये जो ट्रिपल सी में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। आप किसी में भी पढ़ के उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं समझ के, ठीक है। ये आपका मंथली एग्जाम होता है, ठीक है, ऑनलाइन होता है, ठीक है। किसी भी मंथ में आप फॉर्म अप्लाई करके इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टाइम इसमें मिलेगा 90 मिनट का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसमें। और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शनल वर्टिकल क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन से, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। उसमें से आपको टिक करना होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ट्रिपल सी के कोर्स के बारे में, एग्जाम के बारे में, कैसे क्या एग्जाम होता है, ठीक है। इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर के, हम जो आपके जो ट्रिपल सी का सिलेबस होता है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आपको जो कंप्यूटर के बारे में जो भी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो सब इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के बारे में जो भी जानकारी है वो आपकी यहाँ से आएगी। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कंप्यूटर के ठीक है। इसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। इसलिए हम इसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आता है इसमें आपका आता है पेरिफेरल डिवाइस। इसमें कंप्यूटर के महत्वपूर्ण या जो भी आपके कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर चलाने के लिए काफ़ी सारे आपको डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं और किस टाइप से वो वर्क करते हैं। उसके बाद आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इन सब के बारे में अभी हमने समझाऊंगा दोबारा से आपको, ठीक है। फिर आता है नंबर सिस्टम, ठीक है, जो इससे हम बोलते हैं आपका संख्या, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद एक्सटेंशंस और उसके बाद लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की भाषा, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले आपका है पेरिफेरल डिवाइस, तो इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी यंत्र होते हैं जिससे हम कंप्यूटर को चलाने में यूज करते हैं उनका इसमें इसके बारे में हम विस्तार पढ़ेंगे। पेरिफेरल डिवाइस देखो ये आपका शॉर्ट में इंडेक्स है जिसमें हम कंप्यूटर के आपको बारे में बताना है कि हम इसमें आगे नेक्स्ट आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो एक टॉपिक है ना इसमें हम आपको काफ़ी सारी डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी उसमें हम इन सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं समझा रहा हूँ कि आपको इसमें आगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये आपका पेरिफेरल डिवाइस में आप कंप्यूटर के महत्वपूर्ण जो भी यंत्र होते हैं उसमें पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं और किस किस टाइप के कंप्यूटर वर्क करते हैं,
उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की किस टाइप की जनरेशन चल चुकी है और प्रेजेंट टाइम में कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है, ठीक है। उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, मतलब कंप्यूटर को चलाते हैं तो उसमें हमारी काफ़ी सारी डिवाइसेस होती हैं, तो उन डिवाइस को आपको इनपुट और आउटपुट कई सारे डिवाइस में बांटा गया है। कुछ आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं, कुछ आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, वो होता है आपकी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे, आपको नंबर दिए जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे, मान लो बाइनरी दिया गया है, ठीक है। काफ़ी सारे आपके नंबर होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये 4 टाइप्स के आपको इसमें नंबर मिलेंगे। इन नंबर का आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे बाइनरी, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसमें आपको यहाँ पे इसका बेस होता है, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि बाइनरी नंबर दे दिया इस टाइप से, ये बाइनरी नंबर होता है, ठीक है, जिसे हम इसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देख लिया बाइनरी टू, बाइनरी को हमें कन्वर्ट करना है मान लो डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल का जो बेस होता है वो आपका होता है 10, ठीक है। तो ये आपको कैसे करना है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसे नाम लिखते रहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले आपका लाइनक्स, यूनिक्स, विंडो, ठीक है, आपका MS DOS होता है, ठीक है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ आपके नए ऑपरेटिंग सिस्टम भी आए हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सटेंशंस, ठीक है। एक्सटेंशंस क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी एक्सटेंशंस होते हैं फाइल के टाइप, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब हम कोई भी फोटो क्लिक करते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो आपने उसमें देखा होगा नाम लिखा होता है फोटो का, कोई भी आपको उसमें नेम आता है। जब हम उस फोटो को रिनेम करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा इस टाइप से एक्सटेंशन नेम लिखा होता है, आगे यहाँ पे नेम लिखा होगा, ठीक है, लास्ट में लिखा होगा JPG, JPG, GIF, ठीक है, PNG, ये आपके होते हैं एक्सटेंशंस, ठीक है, जिन्हें हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम डिटेल्स में ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की भाषा। इसमें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं, प्रेजेंट टाइम में कौन सी लैंग्वेज चल रही है, ठीक है, और कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज समझता है। जैसे कि सबसे पहले आपकी बेसिक बाइनरी लैंग्वेज आती है, जिसमें हम ये हमारी होती हैं 0 और 1, ठीक है, ये हमारी बाइनरी लैंग्वेज हो गई, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज होती है, इसी तरह हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारी लैंग्वेज होती हैं, जावा है, कोमोल है, ठीक है, C लैंग्वेज है, C++ है, ठीक है, ये आपकी पाइथन है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी काफ़ी सारी आपकी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे क्या इसमें कंप्यूटर में वर्क होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर का जो भी बेसिक कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है, कहाँ से नाम आया, क्या हुआ है, ठीक है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो कंप्यूटर की जो क्लास है इसमें हम ये आपके टॉपिक है, ठीक है, ये सब हम इसी क्लास में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते रहेंगे इन सभी टॉपिक्स को, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझाया हुआ है कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोगों को इस हमारे इसमें टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को आपकी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोग
नोट्स वगैरह बना रहे हो तो आप ऑनलाइन क्लास अगर आप ले रहे हैं तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग इसे बाद में अपने नोटबुक वगैरह पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी मीन्स होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं संगणक। कंप्यूटर जो है वो आपका हिंदी में हम बोलते हैं संगणक। ठीक है, कंप्यूटर जो है ये ग्रीक भाषा का लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका जिससे आया है ये कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब होता है गणना। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो आपका एक कैलकुलेशन पर्पज से कंप्यूटर बना था। ठीक है, इसीलिए ऐसा ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है कंप्यूटर, इससे इसका नाम रखा गया है कंप्यूटर। और कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक, संगणक का मतलब आपका गणना करना। ठीक है, जिसमें हम ठीक है कंप्यूटर का जो मतलब होता है वो आपका यही है संगणक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से आया और ये क्या मतलब इसका होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे समझ लिया। नेक्स्ट समझते हैं आगे। जैसे आपने देखा होगा कहीं भी आपको फुल फॉर्म वगैरह लिखी हुई मिलती है कंप्यूटर की। हालांकि ये जो फुल फॉर्म होती है ये आपकी एग्जाम वगैरह में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, कितने पुराना ये फुल फॉर्म ऐसे करता होगा कॉमन ओरिएंटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूनिट यूजर, टेक्निक एजुकेशन रिसर्च। मतलब कंप्यूटर एक कॉमन ओरिएंटेड मशीन है। ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली यूजर मतलब हम लोगों के द्वारा यूज की जाने वाली एक मशीन है जो कि जिसके द्वारा हम अपने एजुकेशन, टेक्निक और रिसर्च में इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कंप्यूटर का हर फील्ड में यूज होता है, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो। ठीक है, तो आपका इसमें कंप्यूटर का जो यूज होता है वो आपका मेडिकल्स वगैरह में है, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, कंपनी में, ठीक काफ़ी सारी जगह पे कंप्यूटर का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही हम इसमें आपका पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। इसकी फुल फॉर्म आप देखते हैं। अब देखते हैं जो कंप्यूटर होता है उसमें हम सबसे पहले चीज मेन चीज उसमें जो कंप्यूटर में होती है आपका होता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, मतलब
जो जैसे कि एक मनुष्य को हम लोगों को ऑपरेट करने के लिए हमारा जो दिमाग होता है, माइंड होता है, उसके द्वारा हम लोग ऑपरेट होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर के लिए मशीन होती है जिसे हम CPU बोलते हैं। इसी से आपकी सारी डिवाइसेस सब कुछ इसी से कनेक्ट होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या काम होता है। जैसे कि हम इस डायग्राम समझेंगे, यहाँ पे आपका इनपुट होता है, इनपुट, यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका ये CPU, ठीक है, CPU यहाँ पे। इसमें प्रोसेसर होता है जिसके द्वारा प्रोसेसिंग मतलब वर्क किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इनपुट, इसमें हम देखेंगे कौन सी इसमें इनपुट डिवाइस है और कौन सी मतलब आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को हम वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपकी यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो जाएगी जिसके द्वारा डेटा को हम कंप्यूटर में भेजेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में भेजेंगे हम कोई भी डेटा को, हम इसे भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर मान लो हम इसमें सेंड कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा CPU वर्क करेगा, ठीक है। इसमें हम इनपुट डिवाइस आपकी जैसे कि हमने क्या किया, आपको सभी को पता है कंप्यूटर कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड, इसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा को हम एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो कीबोर्ड जो है वो आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब क्या है, मान लो हमें कोई दो वर्ड का हमें कैलकुलेशन करना है, मान लो हमने एंटर कर दिया 2 + 2, ठीक है। तो जो CPU होता है, CPU आपका 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, एक होता है ALU, एक होता है CU, ठीक है, एक होता है ALU, CU, MU। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट, MU होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। ALU जो होता है इस पे हमारा कैलकुलेशन का वर्क होता है, ठीक है। इसमें हम देखो क्या करेंगे, हमने मान लो इनपुट दिया, कीबोर्ड से हमने एक इनपुट दिया 2 + 2, ठीक है, हमने एंटर किया, CPU में पहुंचा, ठीक है। एक जो प्रोसेसिंग होगी इसमें माइक्रो प्रोसेसर द्वारा, ठीक है। आउटपुट आएगा आपके मॉनिटर स्क्रीन पे। आप सभी लोगों को पता होगा जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, मॉनिटर जो होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट हम देंगे इनपुट डिवाइस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, ठीक है। कीबोर्ड को हमने एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर आपका ये आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, जो भी आपका ALU का CPU का एक पार्ट होता है, ठीक है, ALU। इसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आपका मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट शो करेगा, आउटपुट आएगा वो, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। हम इसमें इनपुट देते हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस के द्वारा, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पे आता है आपका आउटपुट, ठीक है। आप देखो क्या होता है, जैसे कि हमने जैसे कोई मान लो 2 पर्सन है, ठीक है, हमने एक पर्सन ने किसी को दूसरे को काम दिया, ठीक है, तो जो काम ले रहा है, ठीक है, तो वो आपका इनपुट हो जाएगा। उसके बाद उस जो वर्क दिया हुआ है उस पर जो वो प्रोसेसिंग करेगा, मतलब जो वर्क वो करेगा वो हो जाएगी प्रोसेसिंग। उसके बाद जो वो रिजल्ट उसे प्रोवाइड कराएगा वो हो जाएगा उसका आउटपुट, ठीक है। तो इसी तरह आपका कंप्यूटर वर्क करता है। इनपुट हम देते हैं, प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, उसके बाद आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो यही है हमारा कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर, जिस पे हम कंप्यूटर हमारा पूरा प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी, ठीक है, 0 यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज होती है वो होती है 0 और
1, ठीक है। इसी में डेटा इनपुट करता है, इसी में डेटा वो आउटपुट देता है। बस वो हम कुछ हमारे जो ट्रांसलेटर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे हमारी जो लैंग्वेज को बाइनरी से हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, कैसे हम हाई लेवल से बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, कैसे कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझता है और कैसे हम उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझते हैं। ये हम आपका आगे पढ़ेंगे जब हम आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे ना, तो उसमें वो सब पूरा आपका क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। अभी ये हमने यहाँ पे बेसिक समझा के रखा हुआ है। हम एक चीज़ और देख रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर आपका जो फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर आया था उस कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका नाम था अबेकस, बेकस कंप्यूटर था, जो कि ये आपका चाइना ने डेवलप किया था फर्स्ट कंप्यूटर अबेकस, ठीक है। इसके बाद इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, मतलब है जो आप इसकी एक चीज़ और देख रहे हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर बोले हैं चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, तो ये आज हमारा हो गया आपका, यहाँ तक हो गया आपका बेसिक, मतलब आपको आज के वीडियो में पता चल गया कि हम कंप्यूटर में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे वो सब हम आपको अब आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा नेक्स्ट में अब हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, डिटेल में पढ़ेंगे हम पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। डिटेल में हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे पेरिफेरल डिवाइस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज हमने सीखा हमारा बेसिक कि हम कंप्यूटर में कहाँ पे, मतलब है क्या क्या यूज़ होगा कंप्यूटर में, कैसे हम यूज़ करेंगे और किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है और कौन कौन से इसमें हम टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं, वो सब आज हमने सीखा, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट आएगा आपका वीडियो वो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वीडियो होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हमारे DICC क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि हम आपको हमेशा, मतलब आगे आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।